हेलो दोस्त, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस यूट्यूब चैनल पर आरके कोचिंग सेंटर भदौरा के द्वारा आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कोई दिक्कत है तो कमेंट भी करिए। देखिए, कक्षा 10 विषय गणित अभ्यास 1 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2 हम लोग इसी अध्याय को पढ़ रहे थे। तो उसमें पहला प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रश्न नंबर 2 हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म। पूर्णांक जानते हैं, जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों प्रकार की संख्या होती है, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म। युग्म मतलब जोड़ा। देखिए, दो दो का दिया है। देखिए 26, 29, इसमें फिर दिया है 510 और 92 और एक 336 और 54 दिया गया है। ठीक है ना। कह रहा है कि युग्मकों का मौसा और लसा ज्ञात करिए। माने दो दो संख्याएं दे करके और उसका मौसा और लसा ज्ञात करने के लिए कहा गया है। और कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लसा। देखिए, मैं बात को क्लियर कर रहा हूँ। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि दो संख्याएं दिया गया है। जैसे देखिए, प्रश्न नंबर जो पहला है, इसमें 3 प्रश्न दिया गया है। तो ये जो पहला है, जैसे 26 और 91 है, 26 और 91 है, तो 26 का और 91 का यदि आप गुणा करेंगे तो उतना ही आना चाहिए। यदि इसका मौस और लस निकाल करके हम गुणा कर दें तो उतना ही आना चाहिए। बात क्लियर हो रहा है। माने इसका कहने का तात्पर्य है ना कि 26 का 91 में गुणा करिए, 26 का 91 में गुणा करिए। अब मान लीजिए कि 500 आ गया, तो इसका मौसा निकालिएगा और लसा निकालिएगा और उसका भी गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए? 500 आना चाहिए। यही इसका कहने का तात्पर्य है। 500 आएगा नहीं, मैंने ऐसे बता रहा था। तो देखिए, अब क्या करेंगे। तो सबसे पहले 26 का और 91 का हम लोग क्या करेंगे? खंड करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर खंड कर रहा हूँ 26 का। तो 26 का खंड कैसे होगा? कितने से कटाएंगे? तो मैंने कहा छोटी संख्या से कटाते हैं, 2 से कटा देते हैं। तो 2 एकम में 2 और 2 तियाँ के 6। बताइए क्या किया गया है? समझ में आ रहा है। 2 से 26 में भाग दिया गया है। पुनः किससे भाग देंगे? अब तो ये अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या स्वयं से कटती है, वह किसी से कटती नहीं है, वह स्वयं से कटती है। तो इसको 13 से ही हम लोग कटाएंगे। तो 13 एकम में 13, आज जब 1 आ गया तो हम कटाने की प्रक्रिया बंद कर देंगे। अब देखिए, 26 का खंड किया तो कितना आया? 2 और 13 आया। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसके खंड को, 2 गुणे 13, 2 गुणे 13। अब उसी तरह से हम लोग 91 का खंड करेंगे। क्या करेंगे? 91 का खंड करेंगे। तो 91 का खंड करेंगे तो यह न तो 2 से कटेगा, न ही 3 से कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा। एक ही बार यह 7 से कटेगा। और 7 एकम में 7 और 70 के 21, 13 7 91। और यह तो अभाज्य संख्या है, तो फिर यह 13 से कटेगा, 1 हो जाएगा। तो बताइए 91 का खंड क्या होगा? 7 गुणे 13। बात क्लियर हो रहा है। माने दो संख्याएं दे करके और उसका मौसा निकालना है और क्या निकालना है? लसा निकालना है। इन दोनों का गुणा करने पर जितना आएगा उतना ही मौसा और लसा का की गुणा करने पर भी आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, यहीं पर मैं निकाल रहा हूँ। देखिए मौसा, तो देखिए जब कई संख्याएं दी गई हो और उसका मौसा निकालने के लिए कहा जाए तो हम यह देखते हैं कि कौन ऐसी संख्या है जो सभी में है। माने जैसे देखिए, 26 का खंड के तो उसमें 13 है और 91 का भी खंड किए तो 13 है। तो जो सभी में होगा उसी को लिखेंगे तो वह मौसा कहलाएगा। तो बताइए इसका मौसा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। मौसा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और लौसा हम क्या करेंगे? लौसा कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जो सब में होगा उसे भी लिखेंगे, जो सभी में होगा उसे भी। 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो हम लोग जो सभी में होगा उसको भी लिखेंगे। और देखिए, और जो सब में नहीं होगा उसे भी लिखेंगे। जैसे 2 जो है 26 में है, लेकिन ये बताइए 91 के खंड में 2 है नहीं है, लेकिन हम इस 2 को क्या करेंगे? लिखेंगे गुणे। ये 7 जो है 91 में है लेकिन 13 में है नहीं है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे। अब क्या करेंगे? अब पहली संख्या कितना है? 26 है। दूसरी संख्या कितना है?
तो 91 है। आप बताइए लौसा कितना हो जाएगा, तो 13 सते 91, 91 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 182 होगा। पहले बात क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। माने दो संख्याएं दे करके और उसका कहा है कि गुणा करने पर उतना ही आना चाहिए जितना कि मौस और लौस निकाल करके गुणा करें तो उतना ही था। अब यहाँ पर पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या जो है हम लोग का यहाँ पर रख देते हैं 26 गुणे दूसरी संख्या 91 बराबर। बताइए मौसा कितना हो जाएगा, मौसा मौसा जो हो जाएगा आपका 13 और लौसा कितना हो गया 182। लौसा कितना हो गया 182। पहली संख्या 26 दूसरी संख्या 91, मौसा हो गया 13 और लौसा हो गया 182। अब 26 में 91 का गुणा करेंगे, 26 में यदि 91 का गुणा करेंगे तो आएगा 2366 और इसका भी जब गुणा करेंगे ना तो 2300 क्या आएगा 66। इस प्रकार से यही कथन है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर दूसरा का जो है इसमें 510 है और 92 है। तो सबसे पहले हम लोग 510 का क्या करेंगे, खंड करेंगे। 510 का क्या करेंगे, खंड करेंगे। तो 510 का जब आप खंड करते हैं तो किस तरह से करेंगे, इसे 2 से कटाएंगे। किससे कटाएंगे, 2 से। 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10 और यह क्या हो गया पुनः 2 दूना का 4, 2 पाँचे 10। अब देखिए अब पुनः किससे कटाएंगे, तो अब यह नहीं कटेगा, 3 से कटाएंगे। किससे कटाएंगे, 3 से। तो 3 आठे क्या हो जाएगा 24, 3 पाँचे 15, 3 पाँचे क्या हो गया 15। अब किससे पुनः कटाएंगे, अब यह 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 एकम 5, 5 सते क्या हो जाएगा 35 और पुनः इस 17 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब बताइए इसका खंड कितना हो गया, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे क्या हो गया 17 हो गया। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे क्या हो गया 17 हो गया। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे। अब उसी तरह से हम लोग किसका खंड करेंगे, 92 का खंड करेंगे। किसका, 92 का। तो जब 92 का आप खंड करेंगे तो इसको किससे कटाएंगे, तो 2 से कटाइए। 2 चौके 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटाइए तो 2 दूना के 4, 2 तिया के 6। अब किससे कटा देंगे, यह भाज्य है तो इसी से कटेगा, 1 हो गया। अब बताइए 92 का खंड क्या हो गया, तो 2 गुणे 2 गुणे 23 हो गया। अब बताइए अब हमको क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो मैंने मौसा के लिए बताया था कि हम उस प्रकार की संख्या को इसमें ढूंढेंगे जो दोनों में हो। तो बताइए देखिए 17 इसमें है लेकिन इसमें है नहीं है, 5 इसमें है नहीं है, 3 है इसमें नहीं है ना। अब देखिए यह 2 है तो इसमें 2 है और देखिए यहाँ पर भी 2 है। तो किसी एक से इसका मित्रवत संबंध करेंगे, या तो इस 2 से इसका कर दीजिए या इस 2 से इसका कर दीजिए। 23 है लेकिन 23 उसमें नहीं है। तो बताइए कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में है, तो 1 2 ऐसा है जो दोनों में है, इसलिए इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है ना। अब हम लोग को क्या करना है, लसा निकालना है। तो जो सब में होगा उसे लिखेंगे, तो इस 2 को लिख देंगे गुणे। अब बताइए यह 2 जो है, इस 2 के लिए तो यह 2 हो गया, लेकिन इस 2 के लिए इसमें 2 है नहीं ना है। देखिए जो सब में होगा उसको भी लिखेंगे और जो नहीं होगा उसे भी लिखेंगे। तो यह 2 भी हम लोग लिख देंगे गुणे। यह 3 के लिए इसमें 3 है नहीं है, तो इस 3 के लिए 3 लिख देंगे। 5 इसमें है नहीं है। अब देखिए 17 है इसमें नहीं है, लिखेंगे। और 23 है इसमें नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ये बताइए अब जो लसा आया है, जो लसा है उसका जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 2 दूना के 4 तिया के 12 पाँचे 60, 60 में 17 का गुणा करिएगा, वह जितना आएगा उसमें 23 का गुणा करिएगा तो आएगा 23,460 हो जाएगा। 23,400 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। देखिए इसमें का है। अब बताइए पहली संख्या 510, दूसरी संख्या 92 हो गया। अब क्या करेंगे, पहली के हैं लिख दीजिए 510। देखिए थोड़ा जगह नहीं है, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। पहली के हैं 510, दूसरी के हैं 92 लिख देंगे बराबर। मौसा कितना है 2, लसा कितना है 23,460
23,400 क्या है 60 है। अब इसका गुणा करें तो पहले इसका गुणा करें 0, 2 छक्का 12 को 2 हासिल लेक, 2 चौके 8 एक 9, 2 तिया के 6 और 2 दूना के 4, 46,920 इसका भी आएगा 46,920। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर भी दिया है 336 और 54। तो सबसे पहले 336 का हम क्या करेंगे खंड करेंगे। क से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे, 2 एकम में 2, 2 छक्का 12 और 2 अठे 16। ये तो बात आपको समझ में आ रहा है। 2 से इसमें भाग दिया जा रहा है। पुनः क्या करेंगे 2 से कटाएंगे, 2 अठे 16 और 2 चौके 8। जिस बच्चे को न समझ में आए वह भाग दे लेगा। अब देखिए क्या कर रहा है, फिर 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 2। पुनः कितने से कटाएंगे 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 1। अब तो 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटाएंगे 7 हो जाएगा। पुनः 7 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक। तो 54 का 336 का खंड में कितना आ गया तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, माने इसका 4 2 आ गया। उसके बाद एक क्या है गुणे 3 गुणे 7 हो गया। अब 54 का खंड करेंगे। किसका खंड करेंगे 54 का खंड करेंगे। 54 का जब खंड करेंगे तो इसमें 2 से भाग देंगे, 2 दूना के 4, 2 साते 14, फिर 2 से नहीं होगा 3 से, 3 नवा 27, अब पुनः 3 से 3 हो जाएगा, 3 से कटा देंगे तो 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है। अब हम लोग को इसमें मौसा निकालना है और लौसा निकालना है। ठीक है ना। तो देखिए जो दोनों में होगा उसी को लिखेंगे। इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है ना, 1 का जोड़ा बन जा रहा है ना। देखिए एक 3 का जोड़ा बन रहा है, किसी 3 से मिला दीजिए। एक यह बन रहा है और एक यह बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणे क्या 3, इसका मतलब क्या हो गया 6। इसका मौसा कितना आ गया 6 आ गया। अब मैं सही गलती के लिए भी बताया हूँ कि 6 से इसमें भाग देंगे ना तो यह पूरी पूरी क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग लौसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे तो जो दोनों में है उसको लिख दीजिए। तो 2 इसमें भी था 2 इसमें था तो इस 2 को लिखिए। अब देखिए यह 3 एक है इसमें मिल रहा है ना तो इसको भी लिख दीजिए। लेकिन पहले कर लीजिए। देखिए इस 2 के लिए इसमें 2 है नहीं है, लिखा जाएगा। इस दोनों 2 के लिए इसमें 2 है नहीं है, इसको भी लिखा जाएगा। माने उच्चतम घात बड़ी घात यहाँ पर लिख देते हैं और मौसम में छोटी घात लिख देते हैं। 3 है तो इस कॉमन मिल रहा है तो इसको लिख दीजिए 3, और इस दोनों 3 के लिए इसमें 3 है नहीं है तो इसको लिख दीजिए। और यह 7 है तो उसमें 7 नहीं है। तो 2 दूना के 4 तिया के 12, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, 16 तिया क्या हो जाएगा 48। 48 में जब आप क्या करेंगे कि 48 में 9 7 63 का जब गुणा करेंगे ना तो आएगा आपका 18,000। ठीक है ना 18,144, 18,144। अब देखिए क्या करेंगे। अब पहली संख्या 3,336, दूसरी संख्या 54 हो जाएगा। अब लिख दीजिए पहली के नीचे लिखिए 336 गुणे दूसरी के नीचे लिखिए 54 बराबर मौसा के लिखिए 6 और लौसा के लिखिए 18,144। अब क्या करेंगे इसका गुणा करेंगे। जब इसका हम लोग गुणा करते हैं तो कितना आता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा। देखिए लौसा जो है इसका लौसा आया है, लौसा थोड़ा गलती हो गया है, 3,024 आया है। तो यहाँ पर लीजिए 3,024 और इसका गुणा करेंगे तो 18,144 आएगा और इसका भी गुणा करेंगे तो 18,144 आएगा। प्रूव्ड।